वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार के खिलाफ कट्टरपंथी बयानों की तिकड़ी सामने आई है। ये वो तीन नाम हैं, मौलाना तौकीर रजा, सैयद सरवर चिश्ती और इमरान मसूद, और इन तीनों ने मिलकर देश भर के भाईजान को भड़काने की कोशिश की। तौकीर रजा ने दिल्ली घेरने के लिए मुसलमानों को बुलाया तो सरवर चिश्ती ने जेलें कम पड़ने की धमकी दी और इमरान मसूद ने तो मुसलमानों की मस्जिदें और कब्रिस्तान भी नहीं बचेंगे। आखिर ये तैयार किस लिए हो रही है? मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तारीख से। 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह दिल्ली में होने जा रहा है। तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे ना कटे, जेलें कम पड़ जाएंगी। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें कहाँ होंगी, कहाँ पढ़ोगे नमाज? वक्फ बिल पर भड़की कट्टरपंथियों की तिगड़ी ने मिलकर जहरीले बयान दिए और पूरे देश के भाईजान को भड़काने का प्लान तैयार किया। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। जो कर गया वो मर गया। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें कहाँ होंगी, कहाँ पढ़ोगे नमाज? वक्फ मुद्दे को लेकर उठ रहे सुलगते सवालों पर तीनों ने मिलकर खूब पेट्रोल डाला, भाईजान की भावनाएं भड़काई और जयपुर से ऐलान करके पूरे देश के मुसलमानों को दिल्ली आने के लिए उकसाया। ये सारा तामझाम और वक्फ बिल के खिलाफ मंच जयपुर में था, लेकिन फोकस में दिल्ली थी। कैमरे के सामने देश की राजधानी को हाईजैक करने का प्लान तैयार हो रहा था। मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तारीख से। 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह दिल्ली में होने जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़े नामूस से रिसालत कॉन्फ्रेंस। अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस तरफ तवज्जो देंगे कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। जयपुर से निकले जहरीले बयानों की रेंज अखिल भारतीय बनाने की कोशिश थी। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने मंच से देश भर के मुसलमानों को दिल्ली घेरने को कहा तो अजमेर की अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने जेल भरने की धमकी दी। तुम एक ईंट को हिला के देखो, औकात की, अगर आप सड़कों में नहीं आ रहे तो आपसे बोलना कहीं से घाटे में नहीं है। तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे ना कटे, जेलें कम पड़ जाएंगी। भड़काऊ तिकड़ी के तीसरे खिलाड़ी बने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। उन्होंने मस्जिद और कब्रिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों को डराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अजमेर के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, एहतियात करोगे? मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफन कहां होंगे? दिल करेगा नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदें कहां होंगी, कहां पढ़ोगे नमाज? अब आपको वापस भड़काऊ तिगड़ी के पहले खिलाड़ी यानी तौकीर रजा के बयान दिखाते हैं। 24 नवंबर को तौकीर रजा ने दिल्ली को घेरने का प्लान बनाया, खुद मेजबान बने, देश भर के मुसलमानों को दिल्ली आकर अपनी पावर दिखाने का न्योता दिया और इसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने सीधा सरकार को धमकी दी। दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। जहरीले मौलाना के बयानों को सुनकर भीड़ का जोश उबाल में आ गया, जिसे देखकर तौकीर रजा को अपना प्लान 100% सक्सेसफुल होता दिखा। इसके बाद तौकीर रजा ने सीधे देश की अदालतों को टारगेट किया और दो बड़ी बातें कही। पहला, भारत की अदालतों में झूठे फैसले लिए जा रहे हैं और दूसरा, भारतीय मुसलमान अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर अपील कर
मुल्क में जो नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अदालतों में जो झूठे फैसले किए जा रहे हैं, बेईमानियों के फैसले किए जा रहे हैं, हद थक चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाकर अपील करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ये जुल्म और ये ज्यादती हो रहा है। तौकीर रजा का यह बयान सीधे तौर पर देश के खिलाफ और अदालत की अवमानना का माना जा सकता है। खैर, तौकीर के बाद जहर की दुकान लेकर दूसरे खिलाड़ी सैयद सरवर चिश्ती आए। बुज़दिली हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। बहराइच हिंसा से लेकर दूसरे मुद्दों पर अक्सर विवादित बयान देने वाले चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों को खबरदार किया। इसके बाद चिश्ती ने बटेंगे का मुद्दा उठाया और मुसलमानों को बताया कि उनका असली रोल मॉडल कौन है। योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटे में हैं ना हम कटेंगे। हमारे लिए लड़ा है और जेल में है। जो तुम्हारे लिए लड़ा है और जेल में है, शर्जिल इमाम, खालिद उमर, इश्रत जहां जैसे लोग, तुम इनके लिए एक बात करो। इन भड़काने वाले बयानों को सुनकर जयपुर और देश भर से पहुंचे भाईजान ने खूब तालियां बजाई, जोश बढ़ाया, वक्फ बिल के खिलाफ विरोध सभा में शब्दों के जहरीले बयान छोड़े और इसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वक्फ मुद्दे को इमरान ने हिंदुओं से भी कनेक्ट करने की कोशिश की। आज ये मुसलमानों के मसले पर है, कल जैनियों के होगा, सिखों के होगा, बौद्धों के होगा और सनातनियों के पर भी हमला करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इन लोगों को धर्म से मतलब नहीं। जयपुर में वक्फ के खिलाफ हुई सभा को आप भड़काऊ तिकड़ी का प्रयोग कह सकते हैं। अगर आग लगाने वाले बयान देकर ये दिल्ली में भाईजान की भीड़ जुटा पाए तो एक्सपेरिमेंट आगे भी किया जाएगा। यानी वक्फ के खिलाफ लड़ाई का नया चैप्टर अब 24 नवंबर को दिल्ली में शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।